पैसे लूट लिए किसने? किसी ने लूट लिए थे रास्ते में। अच्छा, रास्ते में। कितने पैसे थे? 12 लाख। तो 12 लाख लेके कहाँ जा रहे थे? क्या? तो 12 लाख रुपए लेके कहाँ जा रहे थे? घर आ रहा था बैंक से लगे। तो अकेले ही थे? जी। अब जब रकम ज्यादा थी तो भाई 2-4 लोग रख लेते, दोस्त लोग साथ में हैं। और उनको पता कैसे चला कि तुम्हारे पास 12 लाख है? पता नहीं, पीछे लगे तो। फिर इसलिए बेटा सावधान रहना, ये आपकी लापरवाही है सब। जो आपका नुकसान हुआ, जो खर्चे हुए, कभी भी पैसे को लेकर, बैंक से पैसे आप निकाल रहे हैं तो सावधानी से निकालें। और जब इतनी बड़ी रकम लेके चल रहे हैं पहली बार, तो आप, आज सरकार क्या कह रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा कैश में काम ना करें। आप ज्यादा, गूगल पे है, फोन पे है और पेटीएम है, कितना कुछ नहीं चल रहा है, तो उनके द्वारा काम कर लो। ठीक है, जरूरत है तो फिर सावधानी आपकी। कंप्लेंट नहीं कराई पुलिस को? करा दी। चलो करा दी, तो फिर ढूंढ के दी पुलिस? अभी नहीं मिले। चलो, सावधानी, ये सब आपकी लापरवाही का परिणाम है। लापरवाह नहीं होना चाहिए, जिम्मेदार बनो। आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं तो जिम्मेदारी से अपना काम करो। ये लापरवाही है। क्यों जी? ये सब लापरवाही से हो रहा है कि नहीं? इसलिए लापरवाही नहीं, सावधान रहो। समझा दीजिए, बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं। तो जब बढ़िया है तो क्या समझा? लेकिन थोड़ी सी गलती करते हैं, दारू पी लेते हैं। अच्छा, तो फिर काहे की बढ़िया है? सर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ आपको मैं। खुश रहिए, खुश रहिए जी। मैं यूपी 71 फतेहपुर से आया हूँ। हाँ। और मैं पहले दारू पी लेता था, अभी तो नहीं पीता हूँ। वो तो कह रहे हैं पी लेते हैं। वो कौन है आपके? बस थोड़ा टेंशन थी। वो कौन है आपके? जी, वो कौन है आपके? आप मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा हो रहे हैं। अभी जो बात कर रहे थे वो आपके पिताजी हैं? नहीं नहीं, मैं सास ससुर हैं। ये आपके सास ससुर हैं? जी जी जी। तो शराब रोज पी लेते हो कि कभी कभी? नहीं, कभी कभी पीता था, अभी तो नहीं पीता हूँ। अभी कब से, आखिरी बार कब पिए थे? आखिरी बार 1 महीना हो गया लमसम। 1 महीना हो गए? जी जी। ठीक है, तो अभी 1 महीने से नहीं पिए? सही जी, नहीं पिए। तो अच्छा है, जब 1 महीने तक छोड़ दिए तो 1 साल तक छोड़ दो। 1 साल तक छोड़ जाएगी तो सदा के लिए बस छोड़। इसीलिए अर्जी लगाने के लिए मैं इसके लिए अभी नहीं पीता हूँ। शादी? अच्छा, आपके ससुर जी हैं तो शादी होएगी मतलब। तो बच्चे हैं? जी, एक लड़की अभी हुई है, 2.5-3 महीना की है। अच्छा, क्या कमाते हो? क्या करते हो? किसानी करता हूँ अभी तो। मन लगा के काम करो, पैसे बचाओ, पैसे कमाओ, समाज की सेवा में खर्च करो, अच्छे काम में खर्च करो। शराब वराब पीना ठीक नहीं है। आप समाज में झांक कर देख लो, जितने लोग शराब पीते हैं सब बर्बाद हैं। एक भी आदमी बेहतर जी हो? सर जी, मैं आपको YouTube में देखकर, मैं पापा मेरे बोले, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। शराब जितने लोग पीते हैं सब बर्बाद हैं, ये बात सही है कि वो गलत? तो सत्य है, वो तो सत्य है। तो आप अपने आप को इन चीजों से दूर रखना। वो तो दूर हूँ मैं। अब तो मतलब ये नहीं उस चीज से। सही जी, ठीक है। ससुर जी बात कराओ फिर देखो। तो पापा अब तो कह रहे हैं नहीं पिएंगे, 1 महीने से नहीं पिए। ठीक है, तो कोई बताए ना सर कि कहीं कहीं पी लेते हैं, हमें पता चलता है तभी आपको बताएंगे, समझा दें। अभी तो 1 महीने से कह रहे नहीं पिए। ठीक है, अब ना पीना भैया, प्रॉमिस? ठीक ठीक। ठीक, खुश रहिए। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बोलो। 4 नहीं 5 बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ तो इसका पुराना कुछ हो सर? द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ तो पुराने पूर्व जन्म में उसके कुछ हुए थे सर? पुराने द्रौपदी का पूर्वज मतलब क्या? मतलब पुराने कोई वस्त्रहरण हुआ द्रौपदी जी? हाँ, उसके द्रौपदी बाद पहले कुछ हुआ था किसके साथ? पूर्व जन्म में द्रौपदी के साथ। द्रौपदी के साथ पूर्व जन्म में तपस्या की भगवान शिव की। हाँ। तो भगवान शिव से वरदान मांगा कि हमें ऐसा 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 पति चाहिए। 5 बार 5 गुण गिनाए, ऐसा 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 ऐसा। शंकर जी बोले ये गुण 1 में नहीं हो सकते तो 5 में होंगे, इसलिए 5 पति हुए द्रौपदी के। वस्त्र हरण पिछले जन्म में ऐसा कुछ नहीं था उनका कि उन्होंने किसी का वस्त्र हरण किया हो तो उनका वस्त्र हरण हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो व्यवहार जगत की बात है।
आप किसी के कपड़े उतारने लग जाएं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने पिछले जन्म में कोई किया होगा इसलिए आपके कपड़े उतारे गए। इसमें थोड़ी दोष देखा जाएगा कि आपके ये पिछले जन्म का है। ठीक है, वो तो जो घटना घटी वो केवल दुशासन और दुर्योधन की मूर्खता के कारण घटी। और क्या पूछना है इसमें? और पितर पक्ष मोक्ष में जैसे माँ बाप लोग जो पितर मंग पक्ष का श्राद्ध कर रहे हैं, वो लोग भगवान का पूजा आरती दिया विया जला देंगे गुरुजी की वो 15 दिन तक बंद करेंगे? ना, बंद क्यों करेंगे? पितर पक्ष में तो पिंडदान भी, तर्पण भी पहले भगवान का ही होता है, तो जला सकते हैं। भगवान की पूजा कहाँ बंद होती है? क्यों बंद होगी? तो मान रहे हैं वो लोग, तो शायद हमारे छत्तीसगढ़ वाले लोग 15 दिन तक भगवान का पूजा नहीं करते हैं। हाँ। तो इसीलिए आप पूछ रहा था गुरुजी की, बताइए थोड़ा। भगवान की पूजा तो किसी भी हाल में बंद नहीं होती। दिया नहीं जलाते ना, हमारे यहाँ सब ऐसी मतलब शुरू से वैसी होता है कि दिया नहीं जलाए 15 दिन गलत तक। परंपराएं हैं। फिर भगवान की पूजा तो कभी कहीं नहीं बंद होती, करनी चाहिए गुरु। बिल्कुल करनी चाहिए। पितर पक्ष में पितरों के लिए एक्स्ट्रा अलग से किया जाता, जो आप करते चले आए हैं वो तो जस का तस रहेगा। सुबह शाम की पूजा, भोग पूजा इत्यादि, ये सब जस का तस रहेगा। उसमें ऐड हो जाएंगी और चीज आपके पितरों के पूजा, उनका दीपक अलग ऐड हो जाएगा, उनके नाम की थाली अलग निकल जाएगी। वो फिर जो आपकी श्रद्धा, 4 लोगों को, ब्राह्मणों को बुलाओ, कन्याओं को बुलाओ, समाज को जितना खिलाओ, दीन दुखियों को खिलाओ, वो सब अलग विषय है। हाँ, कर सकते हैं मतलब। ठीक, पूजा करनी ही चाहिए। गुरुजी वो रुक्मणी माता के सुदामा ने चावल खाते समय, सुदामा जी का चावल खा रहे थे उस समय रोक दिए थे। हाँ। तो इसका अच्छे से मेरे को मतलब समझ में नहीं आया क्यों रुक्मणी जी ने, भगवान ने जब एक मुट्ठी चावल खाई और दूसरी मुट्ठी खाने लगे भगवान, तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, पकड़ लिए थे। इसलिए पकड़ लिए कि प्रभु सब आप ही खा लोगे, थोड़ा हमको भी प्रसाद दो अपने भक्त का। एक तो पहला ये, दूसरा भगवान कच्चे चावल खा रहे थे, तो रुक्मणी जी बोली कच्चे खा रहे, कहीं पेट ना खराब हो जाए इनका दर्द, इसलिए रोक लिया। बस करो प्रभु, आप तो भाव में सब खा लोगे, पेट ना बिगड़ जाए, लाओ। महाराज जी ऐसा कई जने महाराज बताए हैं कि रुक्मणी माता ऐसी कर रही थी, तो बोलते हैं कि सभी धन अगर सुदामा जी को दे देंगे तो हम लोग इतना 16,108 लोग तो हम ही लोग हैं, तो हमारा के लिए, हम लोग के लिए क्या बचेगा, ऐसे करके कुछ सुना हूँ। ऐसा कि लोग कहते हैं, परंतु वो रुक्मणी माँ साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात जगत जननी है, जगत जननी माता। इसलिए वो तो ये स्वयं कहती हैं भगवान से कि प्रभु आप अपने भक्तों को जो चाहो दो, हम तो आपकी सेवा में हैं। रुक्मणी माँ ऐसा नहीं कह सकती, पर लोग ऐसा कह देते हैं, अपना अपना भाव है, अपना अपना मत गुरुजी है। महाराज जी लोग ही कभी कभी कथा भागवत में ऐसे कई जने महाराज जी बोलते ठीक, हैं। बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा था कि ये भाव होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, एक ही बात को कोई अलग अलग तरीके से कहते हैं। गुरुजी एक क्वेश्चन लास्ट में, वो हनुमान चालीसा में बल बुद्धि विद्या, तो बुद्धि विद्या दोनों को एक साथ क्यों लिखा गया है? बुद्धि और विद्या, बल बुद्धि विद्या, विद्या तो देव बुद्धि और- मोहि हाँ। हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या, बल अलग होता है, अलग होता है, बुद्धि अलग होती है। बल बुद्धि विद्या, विद्या बुद्धि अलग होती है, विद्या अलग होती है। जैसे बुद्धि आपके पास है या नहीं? जी गुरुदेव। है, बुद्धि आपके पास है। आप संगीत जानते हो? हाँ, संगीत की रागें जानते हो? सारे गमा पधा निशा नहीं, ये राग नहीं है, ये तो सुर हैं। स्वर है। राग जानते हो? राग, रागनी, जो गाने का सुर पकड़ते हैं वो राग अलग होती है, यमन राग होती है, भैरव राग होती है, नहीं, इनके बारे में नहीं पता जानते ना। हाँ। तो जैसे आपके पास ज्ञान तो है पर विद्या नहीं है, संगीत की विद्या आपके पास नहीं है। हाँ गुरु। क्यों जी, है इनके पास। हाँ। आप गणित जानते हैं? गणित, गणित का ही टीचर हूँ। अच्छा टीचर हैं, हाँ। फिर अच्छा है। तो मलयालम जानते हैं? मलयालम भाषा है। हाँ जानते हैं। हाँ, केरल का भाषा है मलयालम। नहीं, बोलना जानते हैं? नहीं, मेरे को पता नहीं है। मैं भी नहीं जानता। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास बुद्धि है, हम सब थोड़ी थोड़ी बुद्धि, चींटी भी बुद्धिमान है। पक्षी आज ही सवेरे या कल मैं योग कर रहा था छत पर, तो मैंने देखा
कि पक्षी सवेरे सवेरे भोर में जब मैं जागता हूं तो आप भी जाग के देखेंगे पक्षी निकलते हैं, और पक्षी बिल्कुल एक लाइन से निकलते हैं, एक के साथ एक, बिल्कुल या तो पीछे या बिल्कुल यूं यूं चलते हैं। हाँ या ना? हाँ। ऐसा क्यों? अच्छा, पक्षियों को भी दिशाओं का ज्ञान होता है कि नहीं? होता है। यदि दिशाओं का ज्ञान पक्षियों को नहीं होता तो वो शाम को वापस अपने घोंसले पर कैसे आते? रास्ता भटक नहीं जाते कि पूरब कहाँ है और पश्चिम कहाँ है? क्यों जी, ज्ञान होता है कि नहीं? जबकि वो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं गए, दिशाओं के बारे में कहीं पढ़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी उन्हें दिशाओं का ज्ञान है। हाँ या ना? होता है। तो अब बताइए, बुद्धि तो उसके पास है, हाँ, पर वो आपकी तरह विद्या से वंचित है। ठीक। तो बुद्धि सबके पास होती है, चींटी, पक्षी, हाथी, आप, हम सब। लेकिन विद्याएं अनेक विद्याएं हैं। विद्या सरस्वती की उपासना करने से, संगीत की विद्या, कोई वाद्य की विद्या, कोई तबला बढ़िया बजाता है, कोई ढोलक की विद्या, ढोलक में कोई बजाने की विद्या, हारमोनियम बढ़िया बजा लेता है, कोई अर्थशास्त्री है, ये विद्या है, कोई ये ज्ञानी है, इसका एक सब्जेक्ट का ज्ञानी है। तो विद्याएं विशेष रूप से अलग अलग प्राप्त होती हैं। तो ज्ञान बुद्धि सबके पास है, पर विद्या माँ सरस्वती की कृपा से प्राप्त होती है, तो वो अलग सब्जेक्ट है। दोनों अलग है, इसलिए तुलसीदास जी ने अलग कहा। बुद्धि बल, बुद्धि विद्या, विद्या और बुद्धि अलग 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 अलग। जरूरी नहीं है कि बुद्धि है आपके पास तो विद्या भी होगी। विद्या भी बुद्धि तो है, जरूरी नहीं है हाँ। कि विद्या होगी। विद्या उनके पास होती जिस पर माँ भगवती सरस्वती जी की। अब जैसे आप टीचर हैं, बहुत सारे बच्चों को आप पढ़ाते होंगे, तो जो बच्चे बिल्कुल गधे हैं, बुद्धि तो उनके पास भी है हाँ। कि कौन उनकी माँ है, कौन उनका बाप है, कहाँ उनका घर है, इतना तो वो जानते ही हैं। सब जानते हैं। कितने भी गधे हों, हाँ। किनके बेटे हैं, क्या खाना है, क्या पीना है ना? हाँ। ये बैग हमारा है या इसका नहीं इसका है। है। मतलब बुद्धि तो है उसके पास, अपने पढ़ाई की, लेकिन विद्या नहीं है। नहीं आप है पढ़ा उनके पढ़ा के थक रहे हैं, पर वो मतलब विद्या नहीं आ रही उनके पास। तो बुद्धि है पर विद्या से वंचित है। विद्या तब तक नहीं आती जब तक माँ सरस्वती की कृपा नहीं होती, भगवान की कृपा और प्रयास, आपका मेहनत, आपकी लगन देख के माँ सरस्वती जी देती हैं। ऐसा है गुरुदेव। हम लोग एक्सपीरियंस ऐसा है कि वृंदावन हम लोग लड़के आ रहे थे 5-6 जने, और उन लड़कों का पेपर सामने में आ गया और लड़के लोग कैंसिल हो गए, तो हम और अपनी पत्नी को लेके बच्चे के साथ में वृंदावन पहुंचे हैं आपके आशीर्वाद से। बिल्कुल। तो हमारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए, हमारे माँ बाप सदा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। उनको दो भाई। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, लुधियाना पंजाब से आया हूँ। हाँ महाराज जी, आपसे एक चीज़ पूछनी थी। बोलो। महाराज जी, हमारे पिछले 2 महीने में मेरे ब्रदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों की डेथ हुई है 1 महीने के अंदर। हाँ। और ब्रदर इन लॉ को तो हमने हरिद्वार में विसर्जन करवाया, और फादर इन लॉ को उन्हीं के सिस्टर और उन्हीं की माता ले गई डेरा सच्चा सौदा में। ठीक है। वहाँ पर उनका विसर्जन नहीं किया, वहाँ पर उनको दाब के आ गए, उनकी अर्थियाँ जो होती हैं। तो महाराज जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरा ब्रदर इन लॉ भी एक ही था और ससुर भी एक ही था, मतलब तो मेरी वाइफ ने सब क्रिया किया, तो इसके जैसे ससुर का जो भी वहाँ पर इन्होंने किया, तो उसके वहाँ करने से कोई वाइफ के या हमें कुछ तो नहीं होगा? अब जो कर दिया सो कर दिया, अब जब कर ही दिया तो करके पूछने सब कोई होना नहीं, हमें तो बुलाया भी नहीं गया था। कोई बात नहीं। अब जो हो गई बात है उन्हें खत्म कर लो। ठीक है। अब उन्हें याद करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होना होगा वो हो गया। अब आप अपनी लाइफ में खुश रहो, अपनी जिंदगी में प्रसन्न चित्त से, जो गया गया। ठीक है। एक महाराज जी और पूछना था, एक बजरंग बाण, मैं हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान नाष्टक पढ़ता हूँ 6 महीनों से। ठीक है। बजरंग बाण के अंदर राम जी को 5 बारी शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। तो वो ठीक है बजरंग बाण डेली रोज करने के लिए या नहीं, कि राम जी को शपथ दिलानी ठीक है या नहीं उसमें? इसलिए बजरंग बाण का पाठ ऐसी परिस्थिति में करना चाहिए जब आप कोई विशेष संकट में हैं। ठीक। जब तक आप कोई संकट में नहीं है तब तक बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। ठीक है महाराज। महाराज जी, राधे राधे बोल दीजिए मेरे परिवार को सारे। खुश रहिए, खुश रहिए।
हाँ यहाँ आगे भी ले आना भैया माइक। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ बोलिए। और आपकी कथा सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगा आपको कथा में? चलो बताओ। 3 जो साल गुरुजी आप ये बच्चों को संस्कार देते हो और ये धर्म पे चलने की राह दिखाते हो, ये सब बहुत अच्छा लगता है आपके। तो आप लोग चलते भी हैं? हाँ जी। ठीक है फिर। हाँ जी। मेरे साथ 2 मेरे बच्चे आए हैं गुरुजी, खड़ो जाओ, बोलो। बच्चों को आशीर्वाद दे दो गुरुजी। बिल्कुल आशीर्वाद हो। कोई सवाल है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। वाह सुंदर, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। कोई प्रश्न है? प्रसन्न जी गुरुजी, बस आपसे बात करने का मन। ठीक है यहाँ ले आओ। राधे राधे गुरुजी। 1 मिनट गुरुजी, 1 मिनट। मेरी सिस्टर आई है गुरुजी मेरे साथ। गुरुजी राधे राधे। हमने आज गुरु माँ का दर्शन किया और आपका भी किया। गुरुजी दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। खुश रही। साक्षात कृष्ण रूप में और गुरु माँ लक्ष्मी रूप में है। प्रसन्न रहिए, इसमें प्रसन्न रहना। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, इनसे बात कर।